कुछ टाइम पहले मैं लाहौल स्पीति घूमने गई थी। वहाँ हर मोड़ पर बदलता नज़ारा था। कहीं बर्फ से ढकी माउंटेन्स, कहीं हरियाली, कहीं बहते झरने और कहीं मोनेस्ट्री से गूंजती धुन। ऐसा लग रहा था कि वहीं बस जाऊं और महसूस करूं उस कुदरत का नज़ारा। लेकिन ये सफ़र इतना आसान भी नहीं था। कुछ जगहों पर इतनी ऊंचाई थी कि सांस भी नहीं आ रही थी, और कुछ पहाड़ी रास्ते कच्चे थे जहां हम फंस गए और घंटों लगे हमें निकलने में। इन रास्तों पर चलते हुए मुझे महसूस हुआ कि हमारा जीवन भी कुछ ऐसा ही है, खूबसूरत मगर चुनौतियों से भरा। इस सफ़र ने मुझे ये सिखाया कि रास्ता चाहे कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, अगर हम सही दिशा में नहीं जा रहे हैं तो मंजिल तक पहुंचना मुश्किल है। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी हम हर दिन एक नए रास्ते पे चलते हैं, नए फैसले लेते हैं। सही दिशा में उठाया हुआ कदम हमें मंजिल की तरफ लेके जाता है और गलत दिशा में उठाया कदम मंजिल से भटका देता है। और इन गलत डिसीजंस के कारण हमारी ज़िंदगी पछतावे से भर जाती है। हाल ही में मैंने ब्राउनीवेयर की किताब रिग्रेट्स ऑफ डाइंग पढ़ी, जिनसे मुझे ये समझने को मिला कि जिंदगी के आखिरी पलों में लोग किन बातों का पछतावा करते हैं। तो आज मैं इसी टॉपिक पर बात करना चाहती हूँ, ताकि समय से पहले ही सीख लें और बाद में पछतावा न करना पड़े कि काश हम ये कर लेते। फर्स्ट पॉइंट है जिंदगी को बहुत सीरियस लेना। आज के दौर में ज्यादातर लोग ये भूल गए हैं कि कैसे जी भर के हंसना और मजे करना है। इस भागदौड़ की दुनिया में अक्सर लोग फ्यूचर की टेंशन ज्यादा लेते हैं। ये कब होगा, वो कब होगा, कैसे होगा, कहीं वो ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए। ऐसे बिना सिर पैर के ख्यालों में खोए रहते हैं। सोचिए, क्या ज्यादा सीरियसली लेने से चीजें डबल स्पीड से अच्छी हो जाएंगी? बिल्कुल नहीं। ये याद रखना जरूरी है कि हर चीज, हर काम अपने पेस पे होगा और जो होना है वो होकर रहेगा। जिंदगी पहले से इतनी उलझी हुई है तो खुद उस पर और बोझ मत डालें। जिंदगी की सबसे अच्छी मेडिसिन है हंसी। उसका इस्तेमाल करें, कुछ चीजों को हल्के में लें, हंसी मजाक करें। जो कुछ आपके पास है उसके लिए भगवान का शुक्र करें, क्योंकि बहुतों के पास वो भी नहीं है। अगर ज्यादा ही छोटी छोटी चीजों को सीरियसली लेते हैं तो हफ्ते में 2 बार किसी भी हॉस्पिटल का चक्कर लगा लीजिएगा, बेहतर महसूस करेंगे। अपने प्रेजेंट मोमेंट्स को एंजॉय करें, पास्ट और फ्यूचर की टेंशन ना लें। अगर आप ये फॉलो करेंगे तो यकीन मानिए आप एक बेहतर जिंदगी जी पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है इसकी काश मैंने इतनी मेहनत ना की होती। बहुत लोग बिना फिनिशिंग लाइन के काम की दौड़ में भागते रहते हैं, दिन रात काम करते हैं, खाने पीने का कोई टाइम नहीं होता, हमेशा ऑफिस की टेंशन घर लाते हैं। ब्राउनीवेयर ने बुक में बताया है कि ये अफसोस अक्सर पुरुषों में पाया जाता है, क्योंकि जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा वो काम में लगा देते हैं और फैमिली मेंबर्स के साथ टाइम नहीं स्पेंड कर पाते। सो बीइंग अ वर्किंग वुमेन और अ फादर, जरा सोचिए कि आपने अपने बच्चे के पहले बार चलने का या बोलने का या उसके स्कूल फंक्शन मिस किया होगा ओनली बिकॉज ऑफ वर्क। एक तरीके से आप काम में फंस जाते हैं, डेडलाइंस और दबावों में जो कभी खत्म ही नहीं होते। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप काम और जिंदगी के बीच बैलेंस बनाएं। अपने परिवार, दोस्तों, अपने शौक और सबसे इम्पोर्टेंट अपनी सेहत को इम्पोर्टेंस दें। हार्ड वर्क की जगह स्मार्ट वर्क करें। याद रखें कि एक सफल करियर होना बहुत जरूरी है, लेकिन ये आपको खुद की खुशियों की कॉस्ट पर नहीं मिलना चाहिए। काम की दौड़ में इतना ना उलझें कि रास्ते के खूबसूरत नज़ारे ही छूट जाएं। पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन जिंदगी सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं है। तो इन बातों को याद रखें ताकि बाद में ना पछताना पड़े कि काश जिंदगी को थोड़ा और जिया होता। द नेक्स्ट पॉइंट इज कि दुनिया देखने का अधूरा सपना। मेरी कुलीग है जिसका ख्वाब है कि वो यूरोप की गलियों में घूमेगी। आपने भी बहुत सारे ऐसे ख्वाब लोगों के सुने होंगे, लेकिन बहुत बार ये सपने सपने ही रह जाते हैं। बहुत से लोग जिंदगी के आखिरी पड़ाव में यही सोचते हैं कि उन्हें दुनिया के अलग अलग रंग देखने चाहिए थे, लेकिन कई बार पैसे की कमी या टाइम शॉर्टेज का बहाना लगाकर वो अपने ड्रीम्स को टालते रहते हैं। और जब तक एहसास होता है तब घूमने फिरने की ताकत नहीं बचती और बहुत देर हो जाती है। घूमना फिरना सिर्फ मौज मस्ती नहीं है, बल्कि ये सीखने का भी एक बेहतर जरिया है। आप नई जगह पर जाते हैं, नई कल्चर को जानते हैं, नए लोगों से मिलते हैं, जिससे आपका दिमाग खुलता है और चीज़ों को देखने का नज़रिया बदलता है। तो फिर घूमने जाने में देर किस बात की? शुरुआत कीजिए कुछ पैसे बचाकर। एक छोटे ट्रिप से शुरुआत करें और अपने घूमने के सपने को जल्दी से पूरा करें। द नेक्स्ट पॉइंट इज कि काश मैं अपने पुराने दोस्तों के साथ जुड़ा रहता। बढ़ती उम्र के साथ एक अफसोस अक्सर लोगों को सताता है, वो है पुराने दोस्तों से दूर हो जाना। एक रिसर्च बताती है कि मरने के वक्त कई लोगों को यही अफसोस रहता है कि उन्होंने अपने पुराने दोस्तों से साथ कॉन्टेक्ट नहीं बनाया।
जिंदगी के उतार चढ़ाव में अच्छे या बुरे सच्चे दोस्त ही सहारा होते हैं। ये वो लोग होते हैं जो बिना किसी शर्त के सपोर्ट और प्यार करते हैं आपको। तो आजकल के ज़माने में तो कनेक्शंस बनाना बहुत आसान है। वीडियो कॉल करें, सोशल मीडिया से जुड़ें, फ़ोन करें और अगर हो सके तो समय निकाल कर अपने दोस्तों से मिलने की कोशिश करें। नेक्स्ट पॉइंट इज काश खुद की आवाज़ सुनी होती। कभी ऐसा होता है कि मन में अचानक से ख्याल आता है कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन आपने उसे नज़रअंदाज कर दिया। सबके साथ कभी न कभी ऐसा ज़रूर हुआ होगा। यही होता है ज़िंदगी के हर मोड़ पे, कभी किसी रिश्ते में, कभी किसी फैसले में हमारी इंट्यूशन हमें इशारा करती है कि शायद ये रास्ता सही नहीं है, लेकिन कई बार हम उसे दबा देते हैं। कभी कभी दिमाग का तर्क हावी हो जाता है, या घबराहट या शर्म या दूसरों के डर के कारण हम उसको सुनना ही नहीं चाहते और ये मलाल सालों तक रह जाता है। तो कोई भी फैसला लेने से पहले खुद को थोड़ा समय दें, शांत बैठें, सोचें समझें कि आपका दिल क्या कह रहा है। जल्दबाजी में फैसला ना लें, उसके सब पहलुओं पर गौर करें, अपनी इंट्यूशन पर भरोसा करना सीखें ताकि आगे जाकर पछताना न पड़े। नेक्स्ट पॉइंट इज काश हिम्मत की होती। कई लोग अपने दिल की बात कह ही नहीं पाते। शायद वो कुछ ऐसा होता है कि जो हम अपने पार्टनर से कहना चाहते हैं, कोई डर जो हम दोस्त से कहना चाहते हैं, कोई ख्वाब जो अपने परिवार से छुपा रखा होता है। तो कितनी बार आप किसी झगड़े से बचने के लिए चुप रहते हैं या सिर्फ शांति बनाए रखने के लिए मन में रख लेते हैं और लफ्ज़ गले में अटक जाते हैं। हर साल कितने बच्चे हैं जिन्हें साइंस लेने का दबाव डाला जाता है, जबकि उनका इंटरेस्ट आर्ट्स में भी हो सकता है और इसका नतीजा उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता, मार्क्स अच्छे नहीं आते और फिर अच्छी नौकरी नहीं मिलती। बहुत लोगों का इंटरेस्ट कुछ और होता है और वो बन कुछ और जाते हैं और फिर ज़िंदगी बोझ लगने लगती है। पछतावा रह जाता है कि काश टाइम पे खुद के लिए स्टैंड ले लिया होता। बहुत कम लोगों में हिम्मत होती है खुद की बात रखने की। तो इस इमोशनल जेल से खुद को आज़ाद करें। उन लोगों से बात करें जिन पर आपको भरोसा है, आपके पेरेंट्स, आपके पार्टनर, आपके दोस्त, और उन्हें बताएं कि आपके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। वो शायद आपकी मदद कर दें। हमें हर समय लोगों को खुश करने की ज़रूरत नहीं है। किसी ऐसी चीज़ के लिए अगर आप असहमत हों तो ना कह दें। किसी भी सांचे में फिट होने की कोशिश करना बंद करें। अपने जुनून को अपनाएं, खुलकर बोलें और थोड़ा अलग होने से कभी मत घबराएं। याद रखें कि ज़िंदगी बहुत लंबी नहीं है। हमें वही करना चाहिए जो हमें खुशी देता है। कभी मत भूलें कि आप खुद के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। थोड़ा वक्त खुद के लिए निकालें, खुद को खुश करें, अपने दिल की सुनें, अपने सपनों का पीछा करें और एक ऐसी जिंदगी जिएं जो आप खुद के लिए चाहते हो। सो ऑन द होल मैं ये कह सकती हूँ कि आपकी ज़िंदगी की यात्रा में पछतावा कम करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम वर्तमान में रहें, ज़िंदगी को ज़्यादा गंभीर से ना लें, एक बैलेंस बनाएं, दुनिया देखें, दोस्तों के साथ जुड़ें, अपनी इंट्यूशन की आवाज़ सुनें, अपने सपनों का पीछा करें। याद रखें कि जीवन एक यात्रा है, मंजिल तक पहुंचना इम्पोर्टेंट है, लेकिन इस सफ़र को खूबसूरत बनाना उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हर फैसले, हर कदम सोच समझ कर उठाएं ताकि जब आप पीछे मुड़कर देखें तो कभी पछतावा न हो। तो आइए हम सब मिलकर उस जीवन को पूरी तरह से जिएं, अपने सपनों का पीछा करें, हर पल को खूबसूरत बनाएं ताकि जब भी हम पीछे मुड़कर देखें तो हमारा दिल सिर्फ खुशी और एक सेटिस्फेक्शन से भरा हो। आपकी यात्रा शुभ हो। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो आज यहीं ख़त्म होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आप मेरे साथ और भी सफ़र पर आना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए नमस्ते, गुड बाय।